हमें सैयद मोहम्मद अली ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी के मुमकिन इम्कानात थे, फिर पाकिस्तान की जानिब से भी एक मजबूत जवाब दिया गया है। तमाम तर सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जी, मैं सोचता हूँ कि ये पाकिस्तान का बड़ा जामिया, वेल कंसिडर्ड, हमा जहज और सरबख्त जवाब है। और हमने हर डोमेन में जो है एक बड़ी मजबूत, मुस्तहकम और बावकार कौम का सबूत दिया है। और जो तफसीली एलामिया जारी हुआ है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसके जो 4 पहलू हैं वो बहुत बात ये है कि इसमें ये कहा गया है कि 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की ये जो इंसिंतास का मुआहदा के जरिए से पानी की फराहमी है, वो 24 करोड़ पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है, जिसको पाकिस्तान हर मुमकिन अंदाज में उसका दिफा करेगा। और ये पाकिस्तान का हक भी है, कौमी मफाद भी है। तीसरा पहलू जो बहुत अहम और तारीखी है वो ये है कि इसको एक एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि एक जंगी अमल के तौर पे पाकिस्तान ने देखा है। और पाकिस्तान ये हक महफूज रखता है कि अपनी ताकत के तमाम जो सोर्सेज हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अपने कौमी मफाद के लिए, उनके दिफा के लिए इस्तेमाल करने का हक महफूज रखता है। और चौथा और सबसे तारीखी मामला इसमें यह है कि पाकिस्तान ने भी जवाबी सतह पे, चूंकि भारत ने एक एकतरफा तौर पे सस्पेंड किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, तो पाकिस्तान दो तरफा तमाम तर जो बायलैटरल ट्रीटीज हैं, खुसूसन शिमला एग्रीमेंट, उनके ऊपर भी नजरसानी कर रहा है। और उनको भी पाकिस्तान इस वक्त जो है एक तरह से हेल्ड इन अबेंस करेगा जब तक कि भारत जो है वो अपना रवैया चेंज नहीं करता। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही तारीखी, मजबूत और सख्त इकदाम पाकिस्तान ने उठाए हैं। और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि अगले 24 घंटों में जो मुस्तनद इतलात हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट भी कैरी आउट करेगा, ताकि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे भारत और आलमी बरादरी को बता दिया जाए कि पाकिस्तान अपनी सॉवरेंटी और कौमी मफाद पे किसी किस्म का समझौता भी नहीं करेगा और हर किस्म का कदम उठाने के लिए पूरी तरह हमारी सियासी, फौजी क़यादत और अवाम तैयार। बिल्कुल मोहम्मद अली साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिया है, आप क्या समझते हैं सूरत हाल कशीदा होती जा रही है दोनों ममालिक के दरमियान? आलमी फोरम्स पर इस इशू को अब किस तरह से उठाने की ज़रूरत है? भारत अपने लोग ही उसका जो है वो मुंह की खानी पड़ रही है, जिस तरह की वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, जिंदा लोगों को मार रहा है। जी देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत की एक तरह से तो भारत ने पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की है कि अपने गैर जिम्मेदाराना तस्वीराती तर्ज अमल से उसने मसले कश्मीर को दोबारा से आलमी सतह पे उजागर कर दिया है। और मैं तवक्को करता हूँ कि हमारा दफ्तर खारजा और हमारे सफरा जो हैं वो तमाम अहम तरीन ऐवानों में, खुसूसन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त नॉन परमानेंट UN का मेंबर भी है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएगा और तमाम एक खुसूसी इजलास बुलाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, जिसमें भारत की हकीकत और जो तस्वीराती गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है उसके सबूत दुनिया के सामने रखे जाएं और उसका जो फेक नैरेटिव है एक विक्टिम का, उसको भी एक्सपोज किया जाए। और साथ ही साथ पाकिस्तान आलमी बरादरी को एतमाद में ले कि पाकिस्तान आलमी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी इदारों के साथ खड़ा है और उनसे तवक्को करता है कि वो पाकिस्तान की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान इसके साथ ही साथ इन तमाम आलमी क़वानीन और ट्रीटीज़ का एहतराम करने के साथ साथ अपने कौमी सलामती और खुदमुख्तारी पे किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा और हर वो कदम और हर वो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने का हक रखता है जो कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी और लाइफ लाइन का जिस पे दारोमदार है, उसकी सिक्योरिटी के लिए हम किसी भी आप समझें कि काम से दरेग नहीं करेंगे। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, हमने देखा कि पहले भारत का ये वतीरा है कि भारत ने इससे पहले भी जब कनाडा में दहशतगर्दी की उसके शवाहिद मिले तो कनाडा से भी उनके हाई कमीशन और तमाम तर लोगों का बाइकआउट कर दिया गया। और अब क्या भारत यही पाकिस्तान से भी यही तमाम तर चीज़ें चाह रहा है कि आलमी तन्हाई का शिकार हो जाए ये तमाम तर इकदाम से, या सिर्फ ये मोदी सरकार की एक और टैक्टिक्स है सारी तवज्जो अपनी तरफ ले जाने की? देखिए, इसके कई पहलू हैं। पहली बात ये बिल्कुल सही है कि दाखिली सतह पे जो उनके गवर्नेंस के, नफरत के, इंस्टेबिलिटी के, इकोनॉमिक चैलेंजेस के जो मसाइल हैं उनसे अपने
معصوم عوام کی توجہ ہٹانے کی ایک ڈھونڈی کوشش ہے. دوسری جانب چونکہ امریکہ کے نائب صدر بھارت کے دورے پہ ہیں تو ان کو یہ بھی پتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاشی معاملات میں ٹیرف کے حوالے سے بھی کشیدگی بڑھ رہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ خود امریکہ میں رو جو ہے ملوث پائی گئی ہے امریکی شہریوں کی ہلاکت کے منصوبے میں, تو ان کو یہ احتمال تو تھا کہ امریکہ کا بڑا سخت پریشر آئے گا, تو اسے بھی ڈائیورٹ کرنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں تیسرا پہلو, پاکستان چونکہ اب سیاسی استحکام, معاشی ترقی اور دفاعی قوت میں بھرپور دن دگنی رات چگنی اضافہ کر رہا ہے, تو یقیناً یہ بات بھارت کو نہیں بھاتی, جبکہ وہ دنیا میں اس کی حقیقت بے نقاب ہو رہی ہے, اس کو دنیا میں عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ایک ڈھونڈی کوشش ہے کہ دنیا کی سوچ اور بیانیے اور انڈرسٹینڈنگ کو تبدیل کیا جائے, جو یقیناً پاکستان کی مضبوط اور مستند سفارتکاری کے ذریعے سے ان تمام اس سازش کو ناکام بھی بنایا جائے گا. سلامتی امور سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.